जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 11 अनुभव अगर आपको होते हैं तो आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जो अनुभव बताने जा रही हूँ, अधित्र कर ये अनुभव आपको या तो पूजा पाठ के दौरान होंगे, या फिर जैसे रात्रि में आप सोते हो तब होंगे, या सुबह जब आप उठते हो तब आपके साथ ये अनुभव होंगे। और ये जितने भी अनुभव हैं हकीकत में आपके साथ होंगे। तो जितने लोगों के साथ ये अनुभव होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये अनुभव उनके साथ नेगेटिविटी के कारण हो रहे, कोई तो बुरी शक्ति उनके अंग संग लगी हुई है, उसी की वजह से उन लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो उनके दिमाग में जो गलत फहमी रहती है ना, उसी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। और इसमें जो अनुभव आपको बताए जाएंगे वो अनुभव केवल उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। तो अगर आपके संग भी महाकाली की शक्ति रहती है तो आपको भी पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महाकाली के सभी भक्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन भक्तों को भी पता चल जाए कि ये अनुभव हमें क्यों दिखते हैं। क्योंकि हमारे अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, उसी के कारण हमें ये अनुभव देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको ये अनुभव होते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं होता कि उनके अंग संग महाकाली की शक्ति है। उनके साथ कई संकेत भी होते हैं जिससे देवी देवता उनको खुद ही बताना चाहते हैं कि शक्ति चल रही है, लेकिन तब भी वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जब मान लीजिए उसको पता चलता है ना कि उसके साथ महाकाली की शक्ति है, उसके अंग संग रहती है, उसी की वजह से उसके साथ ये चीज़ें होने लगती है, तब वो सुन के खुश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि शक्ति मेरे अंग संग रहती है। मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको पहला अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है। पूजा पाठ के दौरान अचानक से आंखों में से पानी निकलना, अगर आपके साथ भी ये अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। मतलब जिस व्यक्ति के अंग संग काली माता की शक्ति रहती है, अधित्र कर उसको ये अनुभव हकीकत में देखने को मिलते हैं। जब उसके साथ ये चीज़ें होती हैं और वो किसी व्यक्ति को बताता है तो उसे बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर बता भी रहा है तो किसी भगत को बताए या फिर किसी गुरु को बताए, ताकि वो उसके अनुभव का मतलब बता पाए, अर्थ बता पाए। दूसरा अनुभव, जब आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, तो जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ जाप कर रहे हो, अचानक से उल्टी का मन होने लगता है। जाप करते करते ऐसे लगता है जैसे ज़ोर से उल्टी आएगी, और खांसी भी आती है और उल्टी का पूरा मन होता है कि उल्टी आएगी, लेकिन उल्टी आप लोगों को नहीं आती। क्यों नहीं आती उल्टी? क्योंकि ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ना, ये शक्ति के कारण हो रही है। ये अनुभव ना उसके साथ होते हैं जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। अगर आपके अंग संग भी महाकाली की शक्ति रहेगी तो आपको यही अनुभव देखने को मिलते हैं। तीसरा अनुभव, जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, उसको पूजा पाठ के दौरान शरीर कांपने लगता है, कंपन सी छूटने लगती शरीर में से। अचानक से ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। जिसके अंग संग काली माँ की शक्ति रहती है ना, अधिकतर कर उसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। चौथा अनुभव, जिस व्यक्ति के पास माता काली की शक्ति अंग संग विराजमान रहती है, उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान हाथों की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोनों हाथों की उंगलियों में जब दर्द होता है तो वो मेडिसिन खाता है, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको भी यही अनुभव देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। पांचवा अनुभव, जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, हमेशा पूजा के दौरान उस व्यक्ति का शरीर हिलने लगता है और रोंगटे खड़े होने लगते। अगर आपके साथ भी ये अनुभव हो रहा है तो समझ लो आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। और जो ये शक्ति आपके अंग संग रहती है ना, किस लिए रहती है? आपकी रक्षा करने के लिए। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है, सोच रहा है, तो उससे भी रक्षा करने के लिए और आपके सभी संकटों को टालने के लिए। छठवां अनुभव,
जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान शरीर में झटके लगने लगते हैं। रात्रि में जब आपको शरीर में झटके लगते हैं तो इसका मतलब कि शक्ति आपके अंग संग रहती है। 7वां संकेत अनुभव, जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, हमेशा सुबह उठते ही उसका शरीर भारी होने लगता है। भारी क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके अंग संग महाकाली की शक्ति है। जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है ना, अधित्र कर उसी के साथ इस तरह के अनुभव होने लगते हैं। 8वां अनुभव, जिस व्यक्ति के अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, हमेशा जैसे रास्ते बीच में कभी भी जा रहा है आ रहा है तो उस दौरान अचानक से उसके शरीर में दर्द होना, जैसे कभी पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना अचानक से। अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहा है तो आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है। उसी के कारण आप लोगों को ये अनुभव देखने को मिलते हैं जो अनुभव मैंने बताए हैं। और जिन भक्तों के साथ ऐसा होता है वो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कितने लोगों के साथ ये अनुभव हो रहे हैं और कितने लोगों के साथ नहीं। 9वां अनुभव, जब आपके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है तो पूजा पाठ जब आप अपने घर में करते हो उस दौरान अचानक से, जैसे आप भोग चढ़ा रहे हो या जोत जला रहे हो, अचानक से कमर की हड्डी में दर्द होना, इसका मतलब है अंग संग आप शक्ति लेकर बैठे हो। जो शक्ति आपके अंग संग रहती है उसी की वजह से आपको ये अनुभव देखने को मिलते हैं। 10वां अनुभव, जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति रहती है, हमेशा उस व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान जैसे कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो गुस्सा उसको आने लगता है, बहुत तेज़ी से उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। तो तेज़ी से गुस्सा आना, इसका मतलब कि शक्ति आपके अंग संग रहती है महाकाली की, उसी के कारण आप लोगों को ये अनुभव देखने को मिलते हैं। 11वां अनुभव, जिसके अंग संग काली माता की शक्ति विराजमान रहती है, उस व्यक्ति को जैसे वो अपने घर में रात्रि में सो रहा है तो सोते सोते ना उसको ऐसे लगता है कभी कभी जैसे उसके पैर को किसी ने खींचा है, किसी ने उसका हाथ खींचा है, किसी ने उसके सर पे हाथ रखा है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को ये अनुभव होने लगते हैं। तो ये अनुभव अगर आपके अंदर भी है तो आपके पास जो शक्ति है वो महाकाली की है और ये शक्ति आपके अंग संग विराजमान रहती है। जिसके अंग संग महाकाली की शक्ति विराजमान रहती है अधिकतर कर उसी व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव दिखने शुरू हो जाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 11 अनुभव में से कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का